और वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। मैं CPA कताली चक, मैंने ठीक बोला, CPA कताली चक का शुक्रगुजार हूँ और साथ खुदा के फर्जंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने इस लायक समझा उसकी कलाम की मुनादी की जाए। तो आज मेरे दिल में घर से जो मैं कलाम लेकर आया था ना, वो था अकीदा, सॉरी वो था अहद। किसने बोला? हाँ, आपको कैसे पता? इश्तिहार देखा है? तो जब मैं रतनपुरे पहुंचा तो मैंने फैसला चेंज किया। मैंने क्या, नहीं, यहाँ CPA के चर्च वालों को अहद की जरूरत नहीं, वो समझते हैं। मेरा ईमान है इनके पास मक्का शफा है, इनके पास। तो मैं चाहता था अकीदा आपको सिखाया जाए। कौन सा जी? अकीदा आपको सुनाया जाए। मेरे साथ आपने बोलना है, ठीक है? आज पादरी नहीं पढ़ेगा, आप पढ़ेंगे। पहले पादरी पढ़ता है तो इसलिए पादरी को ज्यादा आता है। आज आप पढ़ेंगे ताकि आपको ज्यादा आए, ठीक है? एग्री? कितने लोग मेरे साथ एग्री है? फिर कहेंगे आमीन। पहले एक लफ्ज बोलेंगे, मैं खुदा के बेटे के हाथ में हूं। बोलिए, मैं खुदा के बेटे के हाथ में हूँ। मैं खुदा के बेटे के हाथ में हूं। मैं खुदा के बेटे के हाथ में हूँ। और उसकी आंखें और उसकी आंखें शोला की मानद है, शोला की मानद है, जो मुझे देख रही हैं। जो मुझे देख रही है। आप किसके हाथ में हैं? खुदा के। कितने करीब बन गए? अब दूर हो या करीब? शरीयत वाला दूर है, उसका लीडर ही पहाड़ के सामने आता था, आप उसके हाथ में है। ये आपका अहद है। वो पहाड़ से दूर है, खुदा ने कहा वो दूर रहे और तू मेरे पास आए, और जो मैं तुझे सुनाऊं तो तू उन्हें बता देना। तो आप तो डायरेक्ट उसके, ये मैंने बीज बो दिया, इसका रूट निकालो, इसका बीज निकालो। रूट, बीज मैंने बो दिया, इसका रूट निकले और शूट हो। रूट क्या होता है आप समझते हैं मुझसे ज्यादा। जो आप चावल को लगाते हो फिर उसका 10,000 लेते हो निकालने का, वो आपने रूट निकाला। बीज बोया, उसका नाम क्या लेते हो जी? पुट के ते लगाना, पनीरी। शुक्रिया शुक्रिया। पनीरी आपने लगाई, बीज लगाया तो पनीरी निकली, जिसको मैं रूट कह रहा हूं। आपने बीज चावल का लगाया तो क्या निकली जी? पनीरी। पनीरी निकाल कर उसका रूट निकला तो आपने वो परात कहते हैं जी जो लगा दी, लाप। लाप आपने लाप लगा दी तो फिर उस पर ढेर सारे चावल आए। इसलिए जो बीज बोया जा रहा है वो ढेर सा फल हो। यह है जी आपका अहद। आप उसके बेटे के हाथ में है या नहीं? मोटरसाइकिल चलाने वाले किक बाद में मारेंगे, पहले कहेंगे मैं खुदा के बेटे के हाथ में। कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। गाड़ी चलाने वाला पास्टर दाऊद ये कहे मैं खुदा के बेटे के हाथ में। ढोलक बजाने वाला ये कहे मैं किसके हाथ में हूं? प्रस्तश करने वाली बेटियां और बेटे क्या कहें? मैं हाथ में। आमीन। तो आज हम क्या सीखने लगे हैं? पढ़ेंगे। अब मेरे साथ बोलना, हमने क्या सीखना है? हमने सीखना है अकीदाए तौहीद। बोलिए, अकीदाए तौहीद। बोलिए, अकीदाए तौहीद। जो चेक करते किसकी ज्यादा आवाज है। अकीदाए तौहीद, अकीदाए तसलीस। अकीदाए तसलीस। हमने क्या सीखना है जी? तसलीस। मुझे आप बताएं, आप अकीदाए तौहीद को मानते हैं? अकीदाए तौहीद को आप मानते हैं? आप तौहीद को नहीं मानते?
मैं यही पूछ रहा हूँ, आप कीदाए तौहीद को मानते हैं? पादरी साहब की तरफ क्या देख रहे हैं आप मुझे बताएं। पादरी को तो बड़ा पता है, मैंने पादरी से पूछना, मेरी क्या जुर्त है मैं पादरियों से पूछूं? इनको तो खुदा पूछे, मैं क्यों पूछूं? खुदा ही पूछेगा जी। जी बोलिए, क्या कीदाए तौहीद को हम अच्छा कीदाए तौहीद समझते भी हैं या नहीं? हाँ जी बोले ना, ये क्यों परेशान हो रहे हैं जी? भाइयों में से बहनें नहीं बोल रही। हाँ जी, खुदा के वाहद को मानते हैं आप? जी हम उसे कंडम नहीं करते, हम मक्काशफा रखते हैं। किसका? अथनासीस के अकीदे का। अथनासीस कौन है? ये एक लगाइए, अथनासीस एक बुजुर्ग था, ये ऑर्थोडॉक्स का बिशप भी था। इस सन में ये पैदा हुआ। आपने, मैंने कहा था आपने पढ़ना है, पढ़िए। नजर नहीं आ रहा? इसको उठाओ जी। हाँ ले जी, उठा दे इसे जी, जल्दी जल्दी जल्दी। अब नजर आ रहा है जी, अब नजर आ रहा है जी। पढ़िए क्या है, चल गया पता जी? तस्वीरें बना ले जिन जिन को जरूरत है, जिसने लिखना है वो लिख ले, ठीक है। ये था अथनासीस, ये था बिशप। किस जमात का? ऑर्थोडॉक्स का। पहली सदी में इन बिशपों ने फैसला किया तमाम कलीसिया, तमाम एक पेज पर आ जाए। तमाम कलीसिया किस पर आ जाए जी? एक पेज पर। तमाम कलीसिया कहां आ जाए जी? एक पेज पर। कौन कह रहा है? अथनासीस। तमाम अकीदे, तमाम कलीसिया को ऑर्डर किया गया बादशाह की तरफ से, भाई सारी कलीसिया एक जगह पर जमा हो। हर बंदे ने अपना अपना अकीदा सुनाया, अपना अपना अकीदा सुनाया। जब अपना अपना अकीदा सुनाया तो अथनासीस ने कहा, भाई रसूलों का जो अकीदा था, जो रसूल तालीम देते थे, जो रसूल तशरीह करते थे, जो यीशु मसीह मुनादी करते, बशरियत में मुनादी करता था, वो ये नहीं है, वो ये है। आपने रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं जी? तो अथनासीस ने रसूलों के कीदे की तशरीह लिखी और वो तशरीह जो थी वो पास करवाई। और जब इसने पास करवाई तो हुआ क्या? हुआ ये हुआ, इसको जिला वतन कर दिया गया, इसे मुल्क से निकाल दिया गया। और पहली सदी से चौथी सदी तक ये कीदा चलता रहा और 5वीं सदी या चौथी सदी के करीब इसको लॉक कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? लॉक कर दिया गया, इसे बंद कर दिया गया। ना चर्चों में सुनाया गया, ना कलीसिया में। और नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला, कोई ऑनली बन गया, तहीदे माज बन गया, तो कोई तसलीसिया बन गया। तो हम तो दोनों की दो को मानते हैं और अकीदे की पहचान दोनों की रखते हैं। ईमान क्या है और ये है क्या चीज? अथनासीस अकीदा है क्या चीज है? ये रसूलों के अकीदे की तशरीह है और उसकी डिटेल है, क्योंकि कलीसिया में इबादत में लंबी डिटेल पढ़ना मुश्किल होता था। तो फिर जो रसूलों की एक एक उनका जुमला, इसकी तशरीह के इसने एक एक जुमले की वहां जब इसे पास करवाया तो वो तशरीह की। भाई आप जो मुनादी कर रहे हैं ना, वो रसूलों ने नहीं की। आप जो कर रहे हैं रसूलों ने नहीं की, रसूलों ने ये मुनादी की है। तो हम अथनासीस के अकीदे की तरफ बढ़ते हैं। और सुनिए, ये अथनासीस का नहीं है जी, ये किसका है पता है? ये पर्सनल तौर पर है। ये पहले 2 लाइनें सीखेंगे जी,
मैं चाहूंगा पहली लाइन पास्टर दाऊद पढ़ेगा, आप पास्टर दाऊद के पीछे पीछे पढ़ेंगे। जैसे मस्जिद के अंदर मौलवी एक लाइन पढ़ता है, सब ऐसे कैसे पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो आप बेशक ऐसे ना पढ़े, ऐसे पढ़ेंगे तो लैब बनेगी, लैब बनने से आपको याद रहेगा जी। जो कोई नजात चाहे या चाहे उसे सब बातों से ज्यादा जरूरी है कि कैथोलिक ईमान पर कायम रहे। कैथोलिक ईमान पर कायम रहे जी। किस पर कायम रहे जी? सवाल बन गया, कैथोलिक क्या है जी? जो कोई नजात पाना चाहता है वो कैथोलिक ईमान पर कायम रहे। किस पर कायम रहे जी? अब कैथोलिक क्या है? हमारे जहनों में कैथोलिक क्या है? रोमन कैथोलिक क्या है जी? रोमन कैथोलिक कौन है? जो रोम से चली है। और जो अथनासीस लिख रहा है ये है आलमगीर कलीसिया, पाक कलीसिया, अलग की हुई कलीसिया। हवाले पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना। अलग किया, बुलाए, ये तो आपको आते हैं ना मत्ती के। अलग किया, पाक, बुलाई हुई कलीसिया को क्या कहते हैं? कैथोलिक कलीसिया, कैथोलिक, आलमगीर कलीसिया। तो जो हमारे पाकिस्तान में है वो है रोमन कैथोलिक, जो रोम से चली। ये तो रसूलों से चली है, रोम वाली कलीसिया की बात नहीं हो रही, ये हो रही है आलमगीर कलीसिया। ये आलमगीर कलीसिया का ईमान है। जो कोई निजात पाना चाहता है वो पढ़ ली, याद होगी जी। आगे चलो दूसरी लाइन पर सुनाएंगे जी, आप सुनाएंगे तो आगे जाऊंगा जी। जो कोई निजात पाना चाहता है उसे सब बातों से ज्यादा जरूरी है कि कैथोलिक ईमान पर कायम रहे जी। अकीदा किससे बनता है? तालीम से। ईमान किससे बनता है? तालीम से। तो इस तालीम पर ईमान रखा जाए। ईमान किससे बनता है? तालीम से। एक मिसाल देता हूं, एक कहानी, दो अहदों की सुनाता हूं। एक अहद वाले को खुदा कलाम देता है, सब मार देना, औरतें मार देना, बच्चे मार देना। कलाम मिल रहा है उसे। घास मुरझा जाएगी, फूल सूख जाएंगे, उसका नामा अब तक कायम रहता है, उसका कलाम अब तक कायम रहता है। पुराने अहद बंदे को कलाम मिल रहा है, मार देना, फना कर देना, उन पर कब्जा कर लेना। जब उस पर कब्जा किया गया, मारा गया, बंदा पहुंचा, उन्हें फतह की थी ते बादशाह ने उन्हें वेख्या मोटे मोटे जानवर, इन्होंने नहीं मारना, खूबसूरत खतून को भी नहीं मारना। हुक्म क्या था? सबको मार। हुक्म तोड़ा, बोलिए, हुक्म तोड़ा तो बादशाही जाती रही। मुझे यकीन है हवाले पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने ठीक कहा। अच्छा चलो मुझे बताइए मैंने किसकी कहानी सुनाई? सॉल की। वेरी गुड, अब मुझे मजा आएगा, ज्यादा सुना दूंगा। ठीक है जी। ये सॉल को कलाम मिला है, उस पर उसका ईमान बनना है, कलाम पर ईमान बनता है। हमें कलाम क्या मिला है? उन्हें भी कलाम मिला है, अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर, अपने दुश्मन से अदावत रख, अदावत रख। दुश्मन दे नाल की कर, दुश्मन नूं मार दे, फना कर दे, चढ़ दे, किसी नूं ना छड्डी। कलाम है उसका, उसका इसी पर मान बनेगा। हमें कलाम मिला है, अपने पड़ोसी के लिए दुआ करना, अपने पड़ोसी के लिए, और अपने सताने वाले के लिए कत्ल कर देना, कत्ल कर देना। पादरी कह रहा है, यकीन करो बाइबल तालीम क्या कहती है? अपने पड़ोसी से और अपने सताने वाले के लिए दुआ करना। क्या करना जी? दुआ करना। क्या करना जी? ईमान बन गया जी। अब अथनासीस ने कहा है जो कोई कैथोलिक ईमान पर ईमान रखे
और उसे कायम रखे तो क्या पाएगा जी? निजात। तो ये इसने कहां से लिया है? इसने यूहन्ना की अंजील से लिया है। पादरी साहब आप उधर चले जाएंगे, आप मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं, आप उधर चले जाएं पुरपट पर, आप हवाला जो पढ़ना होगा तो आप पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील पढ़कर सुनाएं, 17वां बाब लिख लीजिए, 17वां बाब। अगर हवाले आप ना पढ़े ना तो मैं 42 पॉइंट आपको सिखा दूंगा, अगर हवाले पढ़ेंगे तो फिर 42 नहीं होंगे जी। अगर बैठ सकते तो 42 भी कर लेंगे। रावलपिंडी से आए हैं, 20,000 का पेट्रोल लगा है, तो 42 पॉइंट तो मुझे सुनाने नहीं। उसका 17वां बाब और 3री आयत। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यसु मसीह को जिसे तूने भेजा है जानने। इसने कहां से लिया जी? हमेशा की जिंदगी है पहचानने में। जब तलीम की पहचान होगी, अकीदे की पहचान होगी, तो नतीजा क्या निकलेगा जी? हमेशा की जिंदगी। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं, अकीदा, पाद साहब आपने उधर ही बैठ खड़े होना है, क्या है जी? अकीदा दुरुस्त नहीं, अकीदे की समझ नहीं। समझ से मुराद होता है पहचान। समझ से मुराद क्या होता है जी? पहचान। यसू ने कहा तुम जिसकी प्रस्तश करते हो तुम उसे जानते नहीं, हम जिसकी प्रस्तश करते हैं उसे जानते हैं, हम उसे तो यही कह रहा भाई, जानते हो तो हमेशा की जिंदगी। किस ईमान को? कैथोलिक ईमान को। कैथोलिक ईमान क्या है जी? जी कैथोलिक ईमान क्या है? भाई कैथोलिक ईमान ये है, आगे देखते हैं जी। कैथोलिक ईमान आगे देखते हैं जी। पढ़िए दूसरा। इस ईमान को अगर कोई बेकमो कास्ट और खालिस ना रखे तो वो बेशक अब्दी हलाकत में पड़ेगा जी। किस में पड़ेगा जी? अगर कमोकास, कमोकास समझते हैं ना जी आप? कमोकास कहता है उसे घटाए या बढ़ाए, वो जरूर ही हलाक होगा। ये आयत भी उसने कहां से ली? मुकाशफा में से। जो इसे घटाएगा या बढ़ाएगा जरूर हलाक होएगा। कमोकास का मतलब कम करना, ज्यादा करना ना। इस अकीदे को ज्यादा करो, इसलिए रसूल ने कहा इससे ज्यादा कुछ हमें ना समझे जो कुछ हम हैं। उससे ज्यादा समझेंगे तो गलती पर जाएंगे। जो हम हैं हमें वही समझा जाए, जो आप हैं आप भी अपने आप को वही समझे। उससे ज्यादा समझेंगे तो गलती करेंगे, गलती करेंगे तो नुकसान होगा। ठीक है जी, आगे याद हो गया जी? जी तीसरे पॉइंट पर। और कैथोलिक ईमान ये है, कैथोलिक ईमान अब जो उतली लाइनें थी दो, अब उसकी तशरीह करने लगा। उसका मैंने आपको बता दिया कमोकास, भाई इससे कम और बढ़ाएगा। कैथोलिक ईमान ये है। ऐसे ही याद करना है जी, ऐसे ही याद करेंगे। अगर आप ऐसे ही याद करेंगे तो फिर सुनेंगे भी। ये सुनना भी है हमने, सिर्फ सुनाना ही नहीं है। पादरी साहब को आता है, पादरी साहब जानता है, ये सुनेंगे, पादरी साहब की ड्यूटी होगी जी। और कैथोलिक ईमान ये है कि हम वाहिद खुदा की प्रस्तश, हम वाहिद खुदा की प्रस्तश तसलीस में और सालूस की परस्तिश, सालूस की परस्तिश तौहीद में करें। तौहीद में करें। कैथोलिक ईमान क्या है जी? तौहीद में। नहीं सब याद नहीं होया, याद करोगे तो अगली गल दसांगा मैं, याद करा के अगे तुरांगा। मैंने आज कहा है आज आपने ही पढ़ना है। तुसी पादरी नूं कहने पढ़ते रहो, पादरी वो घर भी पढ़े, हजूरी च भी पढ़े, कलीसिया च आके भी वही पढ़े, कलीसिया चुप करके सुनती रहे। अगर 2 मिनट तुसी, मैनू नहीं लगता तुसी
42.6 सकोगे। चलते आलदे च मेरा फिर तवज्जो हट जाएगी। देख लो मैं लिखा तो नहीं जी। कैथलिक मान क्या है? हम वाहद खुदा की क्या करते हैं? प्रस्तुत। अब वाहद खुदा क्या है? वाहद खुदा क्या है? वाहद खुदा क्या है? वाहद खुदा बुनियाद है किसकी? तौहीद के अकीदे की बुनियाद वाहद है। ये पहली क्लास है। एक बंदा पहली क्लास पर होकर एक क्लास में खड़ा होकर कहे मैं तो वाहद को मानने वाला हूं। वाहद को कौन? यहूदी मानता है। वाहद को कौन मानता है? इस्लामी मानता है। वाहद को कौन मानता है? जो तौहीद पर अकीदा रखने वाले। आपको पता है और कौन कौन है पाकिस्तान में? ना लेने की जरूरत नहीं, अगर आप समझ रखते हैं तो आपको पता होगा। शायद आपके गांव में हो, आपके मोहल्ले में हो, शायद यहां बैठे हो, इस सेमिनार में बैठे हो। सुनिए, वाहद बुनियाद है। तो वाहद क्या है जी? कैथलिक ईमान क्या है? वाहद खुदा की प्रस्तश किसमें करते हैं? तसलीस क्या है? मक्का शफा। अकीदा तसलीस मक्का शफा है। बुनियाद से ऊपर क्लास, ये पहली क्लास और वो आखिरी क्लास। तसलीस से तसलीस अकीदा क्या है जी? मक्का शफा। अकीदा तसलीस क्या है जी? मक्का शफा। मक्का शफा वो प्रस्तश वाहद की करते हैं। शुक्र यहोवा का। ये कौन करते हैं? कौन से अकीदे वाले करते हैं? ये वाहद तौहीद अकीदे वाले करते हैं और ये यहूदी करते हैं। और ये पुराने अहदनामा में की जाती थी। जब ये प्रस्तश की जाती थी तो खुदा, वाहद खुदा क्या करता था? तख्त नशीन होता था। खुदा इस्राएल की प्रस्तश पर तख्त नशीन होता है। तो जब हम तसलीस की प्रस्तश करते हैं, किसकी जी? तसलीस की प्रस्तश करते हैं तो तख्त लगता है। तख्त लगता है तो हम तख्त के सामने और रूह में उसके सामने होते हैं और उसके हाथ में होते हैं। इसलिए हम कहते हैं हमारा अकीदा है, हमारी हकीकत है, हमारी सच्चाई है, हम खुदा के बेटे के हाथ में हैं और उसकी आंखें हमें, वो तख्त के सामने नहीं आ सकते। आप हाथ में तख्त के सामने हैं, खड़े हैं, रूम में। नहीं समझ आई प्रस्तुत? इसलिए फिर रोमियो में लिखा है जिस तौर पर इन्हें प्रस्तुत करनी चाहिए उस तौर पर करते नहीं, बातिल ख्याल में पड़ गए और उसके जलाल को कीड़े मकोड़ों के साथ मिला दिया। जिस लायक इन्होंने खुदा को जान तो लिया, वाहद को जान तो लिया, वाहद को जान तो लिया। रसूल कह रहा है इन्होंने वाहद को जाना है। जिस तौर पर वाहद को जानने से मुराद ये है तसलीस में उसकी प्रस्तश की जाए, वो प्रस्तश उसके लायक है, वो प्रस्तश उसके, वरना उसके लायक नहीं। अब सवाल उठा आप वाहद की प्रस्तश कैसे करते हो? सुनिए, अकनूम बाप, बोलिए अकनूम बेटा, अकनूम रुल कुद्दस। अकनूम कहते हैं शख्स को, अजली शख्स खुदा। तो जहां एक अकनूम खुदा होता है तो दूसरे अकनूम उसके साथ होते हैं। दूसरे अकनूम उसके, जब हम बाप कहकर दुआ करते तो बेटा साथ है, रुल कुद्दस उसके साथ है। कहता जो ये ईमान ना रखेगा वो हलाक होगा। जब बेटे की प्रस्तुत कर रहे हैं, अब बातों यो मेरे लुकने दिखाए, ये प्रस्तुत हो रही, बेटा साथ है, बोले रुल कुद्दस नहीं, बेटा रुल कुद्दस खुदा। अब कर यस्सु
तू भला है, यस्सु तू तख्त पर है, यस्सु तूने निजात दी है। अब बाप साथ है, रूह कुद्दस, रूह कुद्दस तू मुझे बादशाही करना सिखाता, प्रस्तश कर रहे हैं। रूह कुद्दस तू मुझे जलाल जाहिर करना सिखाता है। रूह कुद्दस वो बातें सिखाता है, सुनिए अशर भाई, रूह कुद्दस वो बातें सिखाता है जो कानों ने नहीं सुनी, जो आंखों ने नहीं देखी, जो दिल में नहीं आई। खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए। अब बताओ बाप साथ है, कैसी बातें सिखा रहा है साथ, ठीक है जी। जो इस पर ईमान ना रखेगा तो वो क्या होगा, फिर पढ़ेंगे हम पहली लाइन तीसरी वाली जी। और कैथोलिक ईमान ये है कि तौहीद सलूस क्या है, बैना बताएंगे, मैं बड़े राम राम से चल रहा हूं जी। सलूस क्या है, आप बहने जी, बहनों मकाशफा जी जी, भाई बताएंगे। बाप बेटा रूह कुद्दस, ये क्या है, खुदाए सालोस, क्या है जी। तो जब हम एक अकनूम की प्रस्तश करते हैं जात के अतबार से, अल्लोहियत के अतबार से, वो मौजूद है, वो मौजूद है जी। चौथे पॉइंट पर आएंगे, ना अकानीम को मखलूत करें, ना अकानीम को मखलूत करें, ना जोहर को तकसीम। जी क्या करें जी, बोलेंगे आप, अकानीम को मखलूत को क्या करेंगे जी, मखलूत जी। अब मखलूत करना क्या होता है, मखलूत कैसे करते हैं जी, नाम नहीं लूंगा, बड़े पादरी, हमारे बुजुर्ग पादरी, हम जिनसे सीखते रहे, हम उनके बच्चे हैं। जब अकीदे को सीखा तो फिर पता चला, बड़ी एक डिक्शनरी, क्या नाम है जी, पादरी दाऊद, बड़ी डिक्शनरी याद बड़ी? है? हाँ बड़ी डिक्शनरी, जिसमें इसका मैंने लिखा है मखलूत का। अगर डिक्शनरी इसकी आपने पढ़ी है तो, नूरे लगात, चैमर, ऐसी तमाम डिक्शनरियाँ, वो कहते हैं जी एक पेज या तेहरी डोरी तो आपने सुनी होगी, एक ही डोरी है वो 3 जगह पर, चरवाहे कासा में भी है, या काफी सारी लकड़ियां एक जगह पर जमा कर देना, या ऐसे मसाले देते हैं, ये एक आटा है, उसमें से आटा, उसी में से आटा, एक आटा, 2 आटा, 3 आटा, तीसरा भी आटा। ये तसली ये गलत है, क्योंकि फिर ऐसे देते हैं जी, बड़ी सानी तसलीस कहते हैं जी। ये देखिए एक ही सा ये, एक ही सा ये, एक ही सा ये, उंगली एक ही है, हिस्से 3 बना देते हैं, ये गलत है। अकीदे में क्या सिखाया गया है, इसे क्या ना करो जी, मखलूत ना करें, इसके हिस्से ना करना। हिस्से उसके होते हैं जिसकी जात अलग अलग हो। नीचे क्या कहता है, जौहर को मखलूत ना करे, वही जात नू लग लग ना करो। जौहर को क्या ना करो जी, तकसीम ना करो, एक जमा 2, 1 जमा 2, 1 जमा 2 ना करो, 1 जमा 2, 2 जमा 3, इंज ना करो। ये कैसे होते हैं, ठीक है। अब देखें, आप भाई आए, आप भी आए, अशर भाई आप भी आए, इधर खड़े हो जाए जी। मुझ में से एक जात है, एक जात है, तू बैठ जा। तू आ जा। सोतरा जात,
बोले गेल गेल गेल, हाँ जी, सोनी पंडिया। सोनी पंडियाल, हिस्सा कर दिया एक जात का। देखें, ये एक जात है, कोई बता सकता है कैसे? कैसे? इंसानियत। वेरी गुड, इंसानियत के एतबार से, इंसानियत के, हम तीनों की इंसानियत एक है, हम तीनों की जात एक है, हमने हिस्सा इसका कर दिया। ऐसे ही बाप बेटा रुल कुद्दस की जात एक है, हम है, हम हिस्सा क्यों हुए? पता क्यों हुए? क्योंकि इसका तुखम अलग है, इसका तुखम अलग है, और खारजी अतबार से, किससे जी? हम उसे खारिज कर देते हैं। ये खारजी अतबार, मेरी बात की समझ आई है या नहीं? बोले भाइयों, आपको आई? ये खारजी एतबार नहीं है, बाप बेटा रुल कुद्दस, ये खारजी एतबार नहीं। इसलिए अकीदे में कहा जा रहा है, बैठ जाए जरा, फिर मैं बुलाऊंगा, करीबी बैठना, ठीक है? आगे समझ, खारजी एतबार नहीं बल्कि कौन सा एतबार? बातनी एतबार। ये बातन से एक है, अगर बातन से एक ना होते तो पूरी कायनात हफड़ी तफड़ी का शिकार होती। बाप कुछ और कह रहा होता, बेटा कुछ और कह रहा होता, एक फर्क ही हफड़ी दफड़ी पे ही होनी सी, अलग ही कुछ होना सी, क्योंकि ये बातनी अतबार से है, खारजी अतबार से नहीं। बाप बेटा रुल कुद्दस किसके अतबार से है जी? किसके अतबार से? बातनी। और हम जो इसे क्या करते हैं जी? बोले तो नहीं, बताएं। ना तकसीम करना है, ना मखलूत करना है, ना उहदे हिस्से बनाने हैं ते ना उन्हें जमा करना है। आगे समझ? अगले पॉइंट पर चले। बातन की आ गई, खारजी की आ गई। हाँ जी, खारजी कैसे बनता है? आप बोलते जाएंगे फिर आगे जाएंगे जी। खारजी अतबार बाहर से और बातनी अंदर से, ठीक है जी। आगे, क्योंकि अकलूमियत बाप की, अकलूमियत बाप की और है, बेटे की और, बेटे की और, रूहुल कुद्दस की और, रूहुल कुद्दस की और। कौन सी चीज जी? अकलूमियत। याद रखे लफ्ज, कौन जी? अकलूमियत बाप की और, बेटे की और, रूहुल कुद्दस की और। बेटा बाप अकनूम, बेटा अकनूम, रुल कुद्दस अकनूम। अकनूम का मतलब क्या होता है? पास्टर साहब आप नहीं बोलेंगे, जब दूसरे बोलेंगे, जब मैं आपका नाम लूंगा फिर आपने बोलना। पास्टर साहब बोल रहे हैं कोई? इन्हें सारा पता है, मुझसे ज्यादा पता है, मैंने इससे सीखा है, ये मुझे पढ़ पढ़ कर याद करवाता था, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं जी। आप बताएंगे अकनूम क्या है? मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले। गलत जी, बोलिए। हाँ जी, अकनूम बोलिए। अकनूम क्या भी सिखाया? याद कर कर बाहर जाने दूंगा। कुंडी लगाओ जी, इसके लिए कुंडी तो आए नहीं, बंदा खड़ा हो जाए, कोई बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही तो खराबी बनती है, ऐसे ही तो बिदतें बनी है। इसी लफ्जों में, इसी में याद रखेंगे तो पूरी पूरी निजात पाएंगे। सुनिए गौर से, तेरा करके मैंने इंग्लिश बोलनी पैनी, तेरी इंग्लिश की सारी सैमरी दी है, खतामा इंग्लिश दी सैमरी दियां देखिए, तेरा करके मैं इंग्लिश बोल देना जी। जीसस डिवाइन पर्सन, जीसस डिवाइन पर्सन, यीशु मसीह अजली शख्स है, अकनूम अजली शख्स है, बाप अकनूम अजली शख्स है, रुल कुद्दस अकनूम अजली शख्स है। याद रखना, अकनूम क्या है और अकनूमियत क्या है।
यहां उलझन बनती है जी तौहीदियों की और तसलीसियों की। ओ भाई हम तो दोनों अकीदा रखने वाले, दोनों अकीदे हमारे हैं। तसलीस का बुनियाद कौन है? तसलीस की बुनियाद कौन है? तो नहीं, मैंने तो ये याद करवाया। वाहद। तौहीद उसकी बुनियाद है, किसकी? तसलीस की। इन्होंने रोटी नहीं खवाई जी। आज मैसेज नहीं हो रहा, आपको पता क्या हो रहा है? क्लास भी नहीं हो रही, आपको याद दिलाया जा रहा है। आदत नहीं है याद करने की, याद करना है और रट्टा लगवाना है ना? रट्टा लगा बार बार है भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जिताए देता हूं बार 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 बार। ठीक है, समझ आ गई किसकी? अब मुझे बताओ एक जुमले में, फट स्पीड के साथ, एक सांस में, अकनूम क्या है? अब भाई लोग बोलेंगे अजली अकनूमियत। अब अकनूमियत सीखते, ये तो मैंने नहीं बताया। अकनूमियत क्या है? काम। अकनूमियत क्या है? बाप का काम और बेटे का काम और रूहुल कुद्दस का काम। और अब बाप का काम क्या है? हवाले मैं बता देता हूं, लिख लो, पढ़ना अपने घर में जाकर। इमाल पहला बाप और इमाल की किताब, बाप दो होगा या एक होगा? ठीक है जी, वो क्या है जी? इमाल की किताब में लिखा है वक्तों और मियादों को जानना उसने अपने इख्तियार में रखा है। ये दफ्तर, ये ऑफिस किसका है? बाप का। ये खिदमत, ये काम किसका? बाप मुनादी नहीं करता, बाप की मुनादी होती है। बाप आर्डर करता है, अपने ऑफिस से आर्डर जारी करता है। खुदा मुनादी नहीं करता, खुदा की मुनादी होती है। ये सवाल लिख लें, इसको आगे डिस्कस करेंगे। पहले बाप की साथी है। माल पहले बाप की 7वीं आयत, अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना? पढ़ने में ज्यादा देर हो जाएगी। बाप का अकनूम, बाप क्या है? वक्त और बेटे का काम क्या है? नजात देना। बेटे का काम क्या है? जलाल जाहिर करना। बेटे का काम क्या है? जिंदगी देना। बेटे का काम क्या है? कफारा देना। अब ये सारे हवाले तो आप पढ़े, पादरी ने सिखाए हुए। बेटे ने कफारा दिया, बेटे ने नजात दी, बेटे ने जलाल जाहिर किया, बेटे ने खुदा को दिखाया। इसलिए कहता खुदा को किसी ने ही नहीं देखा बल्कि अकलौता बेटा जिसने बाप को जाहिर कर दिया। ये बेटे का काम है। रूहुल कुद्दस का काम क्या है? जो आंखों ने ना देखा हो, कानों ने ना सुना हो, दिल में ना आई हो, आंखों में रीडिंग ना हुई हो, कानों ने वाज रीडिंग की ना सुनी हो, ना देखी हो, वो रूहुल कुद्दस याद करवाएगा अगर हम यस्सु से सीखेंगे। यस्सु की बातें याद दिलाएगा। किसकी बातें जी? बंदों की बातें याद नहीं करवाएगा, यस्सु की बातें। ये सारी बातें आपने यस्सु के पास ले जानी है। तो फिर रूहुल कुद्दस के जब आप दफ्तर में पहुंचेंगे, रूहुल कुद्दस आपको वो बातें याद दिलाएगा जो यस्सु से आपने सीखी, जो हजूरी में सीखी, जो हजूरी में आपको मकाशफा मिला। ये हजूरी में मकाशफा मिलेगा। इसका मतलब तीनों का काम बता दिया। अकनूमियत, अब मुझे बताएं अकनूमियत क्या है? ऐसे नहीं, दूसरा कहेंगे तो कम फंस जाएगा। कहना बाप का काम और है, बेटे का काम और है, रूहुल कुद्दस का काम और है। काम कितने? एक। काम कितने हैं जी? बोलिए, 3 है या 1? एक। काम एक है, ठीक है जी। ये नहीं 3 रूहें समझ लेनी है, एक बाप की रूह, एक बेटे की रूह, एक रूहुल कुद्दस की रूह। ऐसा नहीं है, क्योंकि जात और जौहर एक ही है। जात और जौहर एक ही है, इनके काम अलग अलग हैं। आगे जी, लेकिन बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस की अलोहियत एक ही है। अलोहियत, अलोहियत क्या है जी? अलोहियत क्या है? यहां जात भी कह दे तो कोई बुरी नहीं, आपने अलोहियत ही कहना है।
जलाल बराबर जलाल बराबर अजमत यक्शा अजली। अजमत क्या है जी? अजली। याद रहेगा जी? एक दफा आप पढ़िए पादी साहब। अब पादी साहब आप नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे। जी, अब जलाल बराबर अजमत यकसा और अलोहियत। हाँ जी, अजली ते अलोहियत एक ही है, एक ही है जी। आगे चले, इसकी समझ आ गई है? तशरीह करो। अलोहियत क्या है? ज़ात। अलोहियत क्या है? और कोई लफ्ज? खूबसूरत लफ्ज है अलोहियत। खुदा दी सारी खुदाई, अलोहियत और रूह, वो सारा जलाल, वो सारियां हिकमतां, वो तमाम कुदरतां, तमाम मसलतां, तमाम हिकमतां, तमाम ताबेदारियां, वो सारा कुछ अलोहियत के अंदर है। तमाम खुदा दियां सफात, खुदा की तमाम इन्हां दियां सफात की है जी बराबर एक जैसी। जी आगे चलें जी, याद हो गया जी? जी